नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बिहार विधानसभा चुनाव में 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर इस बार काफ़ी चर्चा हो रही है। ये सीटें हैं नालंदा और उसके आसपास के इलाकों की विधानसभा सीट। ये जो 7 है उस पर आज हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस पार्टी कितना टफ फाइट दे रही है, कौन से कैंडिडेट है वहाँ पर और क्या समीकरण है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं विकर्ण जो नालंदा विधानसभा सीट और उसके आसपास की जो 7 सीटें हैं उस पर आज जो चर्चा हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ये 7 सीटें कौन कौन सी है और यहाँ पर क्या समीकरण बन रहा है। 7 सीटें हैं बिहार शरीफ, नालंदा, हरनौत, अस्थावा, राजगीर, हिल्सा, इस्लामपुर। ये 7 सीटें हैं। सबसे पहले तो मेन 2 सीटों की बात होगी यहाँ पर, नालंदा और राजगीर का बताइए। नालंदा राजगीर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिल्सा, क्योंकि ये वो सीट है जहाँ पे सबसे कम वोट के 12 वोट से यहाँ से पे आरजेडी के जो कैंडिडेट थे शक्ति सिंह यादव, अत्रि मुनि और शक्ति सिंह यादव, वो चुनाव हारे थे। जेडीयू 12 वोट के मात्र 12 वोट से ये चुनाव कब हारे थे, जब दोबारा रिकाउंटिंग की गई थी 2020 के चुनाव में, तो मात्र 12 वोट से चुनाव वो हारे थे। शक्ति सिंह यादव कौन? तेजस्वी के खास प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता। तो ये सीट काफ़ी ज़्यादा हॉट है और ये वही सीट है जहाँ पर अपने कैंडिडेट के पक्ष में आए थे, प्रचार करने या कुछ करने आए थे नीतीश के सबसे खास मंत्री श्रवण कुमार, जो नालंदा के रहने वाले हैं। नालंदा से वो लगातार 1995 से वो विधायक हैं। तब लोगों ने उनको यहाँ से खदेड़ दिया था। यानी कि सोच लीजिए नालंदा का ये जो सीट है हिल्सा कितना टफ होगा। और ये यहाँ पे किसकी आबादी है सबसे ज़्यादा? कुर्मी है, यादव है और दूसरी कास्ट है। यानी कि दो फाइट करने वाली जो कम्युनिटी है, कुर्मी और यादव। इसमें तीसरा कैंडिडेट जनसुराज का हालांकि कोशिश कर रहा है कि हम इसको 3 डायमेंशन में खींच करके ले जाएं, लेकिन अभी तक जो लग रहा है वो दोनों पार्टियों के बीच में ही है। अब हम बढ़ेंगे जो सबसे हॉट सीट है वो बिहार शरीफ से कौन है? बिहार सरकार के मंत्री पर्यावरण मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार कौन? जो नीतीश से भी बगावत करके अकेले जीत गए। ये वो शख्स है जो नीतीश से बगावत की। 2015 में बीजेपी के कैंडिडेट बने। पहले वो जेडीयू के 2005 से लगातार जीतते आ रहे थे, 5-10 वो जेडीयू से जीते। फिर 15 में वो नीतीश से बगावत करके अलग हुए और 5 जब महागठबंधन बनी थी उसमें प्रचंड लहर थी, जब बीजेपी और आरजेडी जीत करके आई थी, सरकार बनाई थी, उस दौरान भी वो गिने चुने विधायकों में थे। जो इकलौता ये सीट था जहाँ पे बीजेपी उनके दम पे जीत के आए थे 2015 में। इस बार उनका क्या है? इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में यहाँ पे फूट है। इस वजह से क्योंकि महागठबंधन में यहाँ पे कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो शहर है नालंदा का, ये नालंदा जिला का ये मुख्यालय है बिहार शरीफ, और ये बहुत सेंसिटिव इलाका है। जो कहते हैं कि जहाँ पे दंगे फसाद, ये बहुत सेंसिटिव इलाका है शहर का। इस वजह से है कि ज़्यादातर जो जब वोटिंग होती है वो पोलराइज हो जाता है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम की संभावना यहाँ ज़्यादा होती है। इस वजह से एक जो वोट एक तरफा होता है। लेकिन इस बार यहाँ के जो मेयर जो हैं उनके पति वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो उसको 3 डायमेंशन में कोशिश कर रहे हैं और जनसुराज भी कर रहा है। लेकिन अभी तक जो लग रहा है उनके लिए ये सीट सेफ है, तो बीजेपी यहाँ से आराम से निकाल लेगी। तीसरी सीट है नालंदा कौन सा सीट है? नालंदा वही श्रवण कुमार जिनको लोगों ने खदेड़ दिया था, वो भागे थे हिल्सा से। इस बार उनके सामने पिछले बार भी एक निर्दलीय कह सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी ही एग्जिस्टेंट नहीं करती थी। पार्टी को लोग जानते भी नहीं थे कौन सी पार्टी है। वहाँ पे एक लोकल मुखिया हुआ करते थे जिनका नाम है छोटे मुखिया। इस बार भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार किससे लड़ रहे हैं? कांग्रेस से। यानी कि इस बार टफ बहुत फाइट है। और लगातार 30 सालों से अगर कोई विधायक बना हो, मंत्री हो, लोगों में उनके प्रति तो कुछ ना कुछ गुस्सा हो ही जाता है। तो इस बार उनके लिए सबसे टफ फाइट नालंदा जिला में अगर कोई है जेडीयू का, ये वो सीट है नालंदा सीट, जहाँ से नीतीश के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक। यानी कि कहा जाता है कि पटना में अगर किसी के पास जानकारी नहीं है तो आप उनके पास चले जाइए, श्रवण बाबू के पास चले जाइए, नीतीश से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। ये शुरुआती के दिनों से उनके साथ में रहे। अब अगली सीट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे जेडीयू के लिए टफ सीट है, वो है हरनौत। कौन सा?
ये हरनौत वही है जहाँ पहली बार नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं। पहली बार 1987 में, मतलब लड़े तो पहले भी थे, लेकिन पहली बार इसी सीट से वो चुन करके विधानसभा पहुंचे थे। बाद में फिर लोकसभा गए, बाढ़ से उसी से सटा हुआ, उसके बाद जो है वो चले गए, केंद्रीय मंत्री बने, फिर बिहार वापस आए, मुख्यमंत्री बने। तो यानी कि इस सीट पर लड़ रहे हैं। वहीं से एक मतलब सबसे बुजुर्ग कैंडिडेट में कहें तो बुजुर्गों में से एक हैं हरिनारायण सिंह। 80 बरस उम्र हो चुकी है, लगातार वो चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार वहाँ के जो लोकल कुछ जेडीयू के कार्यकर्ता थे, सीनियर नेता थे, वो चाह रहे थे कि इस बार उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन स्थानीय समीकरण को देखें तो वहाँ पे सबसे बड़ी आबादी कुर्मी की है, उसके बाद बिंद, मल्ला, निषाद जो होते हैं। वहाँ पे एक फेमस डॉक्टर हुआ करते हैं, डॉक्टर श्री बाबू, उनके बेटे अरुण बिंद चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले भी लड़ चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे चुके हैं इनको। लेकिन इस बार जो है जेडीयू में ही कुछ आपसी मनमुटाव जो लोग हैं वो उनके खिलाफ में, हरिनारायण सिंह के खिलाफ में होकर के उनके खिलाफ में उतरे हुए हैं, खिलाफत कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर वो गुटबाजी होती है, अगर नीतीश के नाम पर अगर वो सब बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तब ये सीट बचेगी, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टफ सीट है। अगली सीट की अगर हम बात करेंगे तो सीट आती है राजगीर। राजगीर तो भूले नहीं होंगे। राजगीर वो सीट है जब कहा जा रहा था कि चिराग पासवान के फोल्डर में ये सीट चली गई है। नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं कि हमने राजगीर का इतना विकास किया, राजगीर में क्या नहीं था, जू सफारी अब चले जाइए, इंटरनेशनल स्टेडियम बन गया, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बन गई। मतलब अगर आप राजगीर घूमने जा रहे हैं तो 2 दिन से पहले आप घूम नहीं पाएंगे, इतनी घूमने वाली जगह है। इस कंडीशन में वो सीट जो है फिर से जेडीयू के पास है। और यहाँ पे उनके कैंडिडेट हैं, बता दूं आपको, सत्यदेव नारायण आर हुआ करते थे। वो बीजेपी की वो परंपरागत सीट थी, लेकिन 2015 में वहाँ से कांग्रेस, ये महागठबंधन में जब नीतीश गए तो ये सीट जो है कांग्रेस के खाते में चली गई। फिर जब ये गठबंधन में साथ में एनडीए में आए तो अब ये जेडीयू के खाते में है। तो उनके बेटे सत्यदेव नारायण आर के बेटे कौशल किशोर वो चुनाव में हैं और यहाँ से माले चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये फाइट इस बार भी टक्कर की होगी, ये सीट रिजर्व है। अगली सीट की और बात बढ़ते हैं। कहते हैं नीतीश कुमार की परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन उनके ज़िले में 2 सीटें ऐसे बता रहे हैं आपको कि जो परिवारवाद क्या 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं 3-3 पीढ़ी है। अब आइए इस्लामपुर सीट पर वर्तमान में 2020 में आरजेडी ने कब्जा किया था। राकेश रोशन इस सीट पर जब पिछली बार चिराग अलग लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहे थे, तो कहते हैं ना कि बिहार में कोयरी कुर्मी वाला समीकरण, तो उसमें जो फोल्डर जो टूट हुआ था, तो कोयरी कुर्मी के बाद जो है यादव के बाद कोयरी की भी अच्छी खासी आबादी है, वहाँ पे निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो कोयरियों का जब वोट टूटा था कुशवाहा के अलग लड़ने की वजह से, लेकिन इस बार जुट गया, इस वजह से वहाँ पे जेडीयू की हार हुई थी। अब इस बार कौन लड़ रहा है? रुहेल रंजन कौन है? नीतीश के घनिष्ठ मित्र रह चुके राजीव रंजन, जो 2010 में चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। और ध्यान रखिए, रुहेल रंजन के दादाजी भी, यानी कि राजीव रंजन के पिताजी स्वर्गीय राम शरण प्रसाद सिंह, वो भी हैं कुर्मी ही, नीतीश के स्वजातीय हैं। वो 2 बार विधायक बने और इनके पिता एक बार, और इस बार ये, यानी कि तीसरी पीढ़ी यहाँ चुनाव लड़ रही है। और आरजेडी के सामने ये है कि इस बार हम बचाएं, क्योंकि पिछले बार तो वोटों में बिखराव हो गया था एनडीए के, लेकिन इस बार वोट एकजुट है, तो इनके लिए बचाना सीट आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल है। और जो लास्ट सीट है नालंदा की, वो है अस्थावां। अब देखिए, अस्थावां की जो सीट है, यहाँ पे भी डॉक्टर जितेंद्र कुमार, वो जेडीयू के लगातार 2005 से, यानी कि जो 20 साल से, जो जब से नीतीश सरकार में है तब से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के, ये सीट जेडीयू के कोटे में गई। इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने लगातार, जब ये देखिएगा, पूरा नालंदा जिला जो है, नीतीश कुमार ने इस तरीके से ताने बाने बुने हैं कि जेडीयू के जो भी कैंडिडेट जनरल सीट पे है, उस जनरल सीट पर जेडीयू के फोल्डर से सारे के सारे कैंडिडेट कुर्मी हैं। यानी कि इन्होंने यहाँ पे भी अगड़ों को पूरे साफ करके रखा है अपने जिलों में। कोई अगड़ा सीट नहीं, कोई अगड़ा जनरल सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुर्मी बिरादरी के वोट चुनाव लड़ रहा। एक
अपवाद है, चूँकि बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार, वो कुर्मी है, यानी कि जो भी सीट है वो ओबीसी अगड़ा नालंदा जिला से बिल्कुल साफ अगड़ा साफ, यानी कि पिछड़ा और दलित ही। और ये चुनाव, लेकिन यहाँ पे एक प्रयोग किया है आरजेडी ने, छोटन मुखिया करके एक हैं जो वो लड़ रहे हैं किससे, जेडीयू से। जेडीयू से कौन है, कुर्मी, और ये क्या है, भूमिहार। आपको मैंने जब पटना वाले सेगमेंट में हम शुरू किए थे उसमें बताया था कि जो मोकामा का इलाका है उससे सटा हुआ जो नालंदा जिला का है वो उसको प्रभावित करेगा। प्रभावित कैसे करेगा, ये जो आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो बिरादरी से भूमिहार हैं, उनकी भी आबादी अस्थामा में, चूँकि शेखपुरा से सटा हुआ है ये इलाका, तो यहाँ पे भी उनकी अच्छी खासी आबादी है। इस कंडीशन में क्या है कि वो चुनाव में फाइट दे रहे थे कुर्मी और जो इसके यादव भूमिहार ये सब एकजुट हो रहा था। लेकिन ये जो दुलारचंद यादव वाला जो कांड हुआ है उसके बाद जो चीज़ें बदली है, तेज़ी से प्रदेश बदल गया, उसका प्रभाव यहाँ पे भी हो रहा है। यानी कि जो यादव जो है वो वोट करने की कोशिश कर रहे थे कि चलो हमारा कैंडिडेट या भूमिहार ही सही, अगड़ा ही सही, हम इस बार वोट दे करके यहाँ से कुर्मी का जो कैंडिडेट है उसको हम हराएंगे। लेकिन जो मोकामा में हुआ इसका ये इफेक्ट यहाँ पे जा रहा है। यानी कि जो यहाँ पे इस सीट पे भी यही होगा कि जो आरजेडी जो प्रयोग कर रही थी भूमिहार कैंडिडेट को दे करके, वो प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल ही समझिए कि आज के डेट में वो असफल हो जाएगा। यानी कि यहाँ से फिर जो सीटें हैं कुर्मी बहुल जो भी सीटें हैं वो सारा का सारा लगभग जेडीयू के खाते में जा रही है। यानी कि जेडीयू बहुत ही, अभी तक हम पटना और नालंदा जिला के जो बात की है उसमें जेडीयू बिल्कुल ही सेफ खेल रही है, और जो भी नुकसान की बात है वो चिराग के लिए नुकसान। जी, ये 7 सीट जो नालंदा की हम बात कर रहे थे, ज़्यादातर आपने जिस तरह से बताया उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो वो एक फैक्टर नज़र आता है, जिस तरह से वो एक अपनी राजनीति खेलते हैं वो देखने को मिला इन 7 सीटों पर, और जिस तरह से उन्होंने समीकरण बनाया है। तो ज़्यादा अगर ऐसा बोलना सेफ रहेगा कि 7 सीटों में ज़्यादातर सीटें नीतीश अपने पाले में लेकर जा रहे हैं। हाँ, जब ये नालंदा जिला की जो सीटें हैं वो कहा जाता है कि नालंदा मतलब नीतीश मतलब नालंदा, यानी कि एनडीए यहाँ पे लगभग, हालांकि कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों खिलाफ रोष है। लास्ट में हर बार, पिछले बार भी यही हुआ था कि रोष जो है वो स्थानीय विधायकों के खिलाफ है, लेकिन जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो वो चेहरा किसका देखते हैं, वो चेहरा नीतीश का देखते हैं। यही वजह है कि लास्ट एंड मोमेंट पे वो बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है और लास्ट में वोटिंग वो नीतीश के नाम पे करके चले जाते हैं, और यही है। और मुझे लगता है कि अभी जो नाराज़गी है वो भी लास्ट में यही होगा, और वो 7 सीट है नालंदा की वो भी एनडीए के फोल्डर में ही जाएगा, पूरे सातों के सातों। मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पर क्लीन स्वीप हो सकता है। बिल्कुल फाइट अगर होगा तो सिर्फ वही एक जो 12 वोट से जीते थे हिल्सा की, वही सीट पे हो गया। बाकी मुझे लगता है कि जो इस्लामपुर सीट हारी थी, जो आरजेडी जीती थी, और वो इस बार चूंकि एनडीए एकजुट है तो इस वजह से इस बार ये आरजेडी के लिए मुश्किल है वो बचा पाना। मुझे लगता है वहीं कि अगर 7 नहीं जीत पाई एनडीए तो 6 तो जरूर जीतेगी। चलिए, आज चर्चा में हम बात कर रहे थे नालंदा के 7 विधानसभा सीटों पे, जहां पर विकर्ण का कहना है कि 7 में से कम 6 सीटें जो हैं जेडीयू ज़रूर जीत कर ले जाएंगी, और इससे क्या समीकरण बैठ रहा है, कौन से कैंडिडेट है, उनके खिलाफ क्या क्या वहां पर चर्चा, मुद्दा क्या है, और ये सारी चीज़ें किस तरह से नीतीश कुमार के फेवर में जाएगी, इस पर भी हमने चर्चा की। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।